हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स के ऊपर हमने आपको लगातार अपडेट दिया था जब स्टॉक्स में गिरावट आ रही थी और स्टॉक्स में गिरावट की वजह भी बताई थी। और मैंने आपसे इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना करके बताया था कि जब तक स्टॉक्स हमारा रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है और लो के पास क्लोज होता है, हमें एंट्री नहीं लेना है। स्टॉक्स हमें ऑटोमेटिक खुद ब खुद बताएगा कि हमें स्टॉक्स में कब एंट्री लेना है और कहाँ स्टॉक्स का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर आपको इस कैंडल के लो का सपोर्ट बताया था और इस कैंडल के लो का आपको टारगेट बताया था पहला, और दूसरा टारगेट मैंने बताया था इस कैंडल का हाई। आप चाहे तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। साथ ही मैंने इस स्टॉक्स को अपने पर्सनल ग्रुप में व्हाट्सएप वाले में भी दिया था और मैंने इस स्टॉक्स में बाय पोजीशन बना करके बताई भी थी। और फिर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का पहला टारगेट हमारा इस कैंडल के लो के आसपास का था, जो लगभग हमारा 555-56 का था। पहला हमें दूसरे दिन अचीव हो चुका था। फिर स्टॉक जब नीचे आया और फिर से स्टॉक्स ने हमारा यहीं पे सपोर्ट लिया था, तो मैंने आपसे फिर से कहा था कि स्टॉक्स में एक अपट्रेंड फिर से दिखाई देगा, क्योंकि स्टॉक्स ने पहले भी सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया और एक बार पहले भी सपोर्ट लिया। और देख सकते हैं कि स्टॉक फिर से हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया और स्टॉक्स का पहला टारगेट हमारा फिर से इस कैंडल के हाई के आसपास का था, जो कि 600 रुपए से लेकर के 605 रुपए के बीच का टारगेट था। ये आज स्टॉक्स ने अचीव किया। आज इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दी है मार्केट पॉजिटिव होने के बावजूद भी। तो इसका मतलब ये है कि अभी स्टॉक्स में इस लेवल पे जिन लोगों ने बाइंग की थी वो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। जिन लोगों ने इस कैंडल में बाइंग की थी और लेवल टूट करके स्टॉक नीचे की तरफ गया था, तो उन लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया है। तो इस वजह से आज के दिन अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम आप देखिएगा बहुत ही ज्यादा दिखाई दिया है। और जिस हिसाब से स्टॉक्स में वॉल्यूम हमें दिखाई दिया है, उतना स्टॉक्स में आज के दिन हमें स्टॉक्स में पोजीशन बाय की नहीं दिखाई दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी स्टॉक्स में बाइंग हुई है उससे ज्यादा स्टॉक्स में सेलिंग हुई है। और ये चीज आपको कैंडल के अंदर का डेटा नहीं पता चलता है। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको लाइव वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि इस कैंडल के अंदर आज कितनी बाइंग हुई है, कितनी सेलिंग हुई है और क्यों हुई है। ये सब चीज आपको उसके अंदर पता चल जाएगी। अभी स्टॉक्स में यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हुई है तो एक दो दिन स्टॉक्स में सपोर्ट लेने के लिए तैयार रहेगा। तो इस कैंडल का जो हाई है, ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 575 या 74 रुपए के आसपास का एक लेवल ये, और एक हमारा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 564 का है। तो ये आपका आप सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। इन केस अगर स्टॉक्स में वॉल्यूम आ जाता है और स्टॉक्स हमारा इस हाई को ब्रेकआउट कर भी देता है, तो फिर आपका टारगेट इस कैंडल के हाई तक का रख देना, जो कि 615 या 16 का है। अभी स्टॉक्स में ये लेवल जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपको टाइम पर अपडेट करूंगा। साथ ही अभी एक दो दिन तो आपको इस स्टॉक्स में रिलैक्स लेकर के चलना है, क्योंकि स्टॉक्स 4-5 दिन से एक बहुत बड़ी रैली दे चुका है और वॉल्यूम के साथ आज स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दी है। तो अब स्टॉक्स का ये जो टारगेट है ये हिट होने के बाद आपको टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है, जो लगभग हमारा 640 के आसपास का है। और यहीं पे स्टॉक्स ने पहले भी हाई बनाया था इस कैंडल में भी, जो कि 646 का है। तो ये 640 से 46 का अब इसके बाद का टारगेट रहेगा। फिर आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि 670 रुपए के आसपास का है। तो ये आपका उसके बाद का टारगेट रहेगा। फिलहाल मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहूंगा। मैंने स्टॉक्स में गिरने की वजह भी बताई थी, इस कैंडल का टॉप पर बनना, और उसके बाद मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया था और स्टॉक्स में गिरावट क्यों आई है वो भी मैंने बताया था। और अब मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि जब तक स्टॉक हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है और हाई के पास क्लोज होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तब तक हमें बैठे रहना है, बिंदास होकर के एंजॉय करना है। जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है, बस आपको इंतजार उस लेवल का करना है जहां पे स्टॉक्स ने पहले या तो हाई बनाया था या लो बनाया था या फिर सपोर्ट लिया था, या फिर स्टॉक्स में रेड कैंडल अगर बड़ी सी बन रही है या इन्वर्टेड हैमर बन रही है।
तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली आपको प्रॉफ़िट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा कोई चार्जेस नहीं है, केवल हम केस में काम करवाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर ये चीज़ भी समझनी होगी कि हम यहाँ पर केवल स्टॉक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन के तौर पर वीडियो में भी बताते हैं और अपने ग्रुप में भी बताते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल पर्सनल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करना। क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना भी ज़रूरी होता है। आपका कैपिटल अगर कहीं ज़ीरो ना हो जाए, यही चीज़ का डर सभी को रहता है, तो आपको अपना कैपिटल बचा करके रखना है। तो उसके लिए छोटा-सा स्टॉप लॉस भी लगा के रखना चाहिए, जो मैं आपको सभी वीडियो में समझाते आया भी हूँ। अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी, फ्यूचर, ऑप्शन ये सब भी आपको ग्रुप में मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हम कम पैसा कमाने वालों में रखते हैं, धीरे-धीरे करके हम पैसा बनाने, वेल्थ बनाने में विश्वास रखते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर, ऑप्शन इन सब में अगर आप काम करोगे, तो मुझे लगता है कि आपको दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ध्यान भी ज़्यादा रखना पड़ेगा और आपके हाथ में एंड ऑफ द मंथ में मुझे नहीं लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर आप स्टॉक में काम कर दें तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि कहेगा कि मैंने स्टॉक्स से पैसा नहीं बनाया। वो यही कहेगा कि मैंने फ्यूचर और ऑप्शन में निफ्टी, बैंक निफ्टी में पैसा गँवाया ही है। एक भी बंदा अगर बोल देगा कि स्टॉक्स में मैंने पैसा गँवा दिया तो हो सकता है या तो उसने स्टॉप लॉस नहीं रखा हो या फिर उस स्टॉक्स में उसने गलत टाइम पे एंट्री ले ली हो। जैसे कि इस स्टॉक्स में इस कैंडल के अंदर बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली होगी और वो अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं। पर अगर आप इस कैंडल को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक्स में गिरावट की कैंडल थी और इसके बाद से स्टॉक्स में गिरावट आई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।